Hello students, welcome to Izupiter. In this lecture, I will explain to you how to solve the problems regarding speed, average speed, velocity and average velocity. तो यहाँ पर मैंने ना वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या अप्रोच रखा जाएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन दी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला वाला एकदम बिल्कुल फार्मूले पर है। इफ इट टेक्स 2 hours to drive a distance of 160 kilometer on a motorway, what would be the average speed in kilometer per hour? तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, 160 किलोमीटर को 2 घंटा लगता है ट्रेवल करने में। किसी रास्ते पर कितना टाइम लगता है? 2 घंटे का टाइम लगता है। कितनी डिस्टेंस के लिए? 160 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का मतलब सिंपल सा है, अगर सिंपली स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस इज हियर 160 ऑफ द किलोमीटर एंड टोटल टाइम इज गिवन टू यू इज 2 hours। तो अगर हम इसको कट पिट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 80। और यूनिट क्या आएगी बच्चों? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया है दिस वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला। डायरेक्ट तुरंत के तुरंत, मतलब वैल्यूज गिवन है सामने सामने, आपको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। तो कोई MPH लिखा हुआ, यहाँ पर P का मतलब होता है पर, जैसे नहीं तो KBPS बोलते हैं ना, किलो बाइट्स पर सेकेंड जो स्पीड आती है इंटरनेट की, MBPS। तो P का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पर होता है, MB पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पर MPH का मतलब माइल्स पर आवर। कितने माइल कोई भी चीज़ ट्रेवल कर रही है, आगे कितना जा रही है 1 घंटे में। माइल क्या है? डिस्टेंस की एक यूनिट है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर इफ यू ट्रेवल 15 miles इन 2 hours and 30 minutes। क्या बोल दिया गया है? आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितना है? 15 miles है। कितनी देर में डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है? जो टाइम दिया हुआ है ये टोटल डिस्टेंस होगी। टोटल टाइम कितना है? 2 hours and 30 minutes। तो 2 hours plus 30 minutes and the meaning of 30 minutes is half hour, right? तो इसको ऐड कर लेते, कितना जाएगा बच्चों? 5 divided by 2 hours। तो हमको अगर टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड, इसको मैंने शॉर्ट में AVG लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस इज हियर 15 miles and divided by 5/2। सो वी विल गेट 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 3 जा, एंड ये 2 ऊपर जाएगा बच्चों, कितना जाएगा? 6 miles पर आवर, यानी 6 MPH, माइल्स पर आवर। ठीक है, देखो अगर इसको यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं आप, तो इसको लगेगा क्या? यहाँ पर मीटर पर आवर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है MPH, जो कि पढ़ने में भी सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार रनिंग ऑन अ ट्रैक विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 hours। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब फार्मूला बेस्ड है। अभी धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन को बढ़ाया है, उसका जो लेवल है। तो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस हमको निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्टेंस निकालना है। एंड स्पीड हमको पहली लाइन में दे दिया है, अ कार रनिंग ऑन अ ट्रैक विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एंड कितने देर के लिए रन कर रही है वो? फॉर 3 hours। सो टाइम इज गिवन टू यू इज 3 hours। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance is going to be
स्पीड इनटू टाइम, राइट। देखिए अगर हमको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बाय मल्टीप्लाइंग टाइम टू द स्पीड. So we will get, as the speed is given to us is 80 and time is 3, so we will get 8 3 is 24 and the 0 is so 240 times of the kilometer. So this is the distance that car is going to be traveled in the time of 3 hours with the speed of 80 km per hour. The next question is, the distance between your house and school is 10 km. If the average speed of school bus for journey of your house to school, यानी स्कूल से हाउस से स्कूल तक का जो एवरेज स्पीड है वो बोल रहे हैं, वो कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द स्कूल बाय बस. तो घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो आपको यहाँ पर बताना है. स्पीड दे दी गई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपकी स्कूल की. तो आपके स्कूल की डिस्टेंस पहली लाइन में मेंशन करी गई है 10 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. एंड जो एवरेज स्पीड है ना बस की, जो मतलब पूरा जर्नी का जो स्पीड, जिस स्पीड से वो कवर कर पा रहा है पूरी जर्नी को, वह है 20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वाली. ठीक है ना, एवरेज वैल्यू दे रखी है यहाँ पर. तो टोटल डिस्टेंस अपने को पता है, एवरेज स्पीड पता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उस कंप्लीट जर्नी में, यानी घर से स्कूल तक जाने में अगर हम निकालना चाहें, सो हमको पता है फार्मूला यहाँ पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एंड हियर वी हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम, दैट विल बी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड, राइट. एंड टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है बच्चों 10 किलोमीटर, एंड एवरेज स्पीड कितनी है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर. तो ये 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 आवर, यानी आधे घंटे, यानी 30 मिनट्स. 30 मिनट्स. बात क्लियर. और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बस ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर while moving, but after accounting for stopping time to let passengers on and off the coach, it average speed of 45 km per hour. How many minutes does the bus stop for each hour? फिर सुनिए, कोई बस है वो कितनी स्पीड से चलती है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है जब तक वो मूविंग कंडीशन में है. लेकिन क्या है भाई, पैसेंजर्स को उतारना है, चढ़ाना है, ये काम चलता रहता है बीच बीच में. तो उसकी वजह से उसका एवरेज जो इस बन पा रहा है, जो एवरेज बन पा रही है, एवरेज स्पीड बस की बन पा रही है, वो बन पा रही है 45 किलोमीटर पर आवर. ये सारी बात जो हो रही है ईच आवर, यानी 1 घंटे की बात हो रही है पूरी की पूरी. तो उसे 1 घंटे में कितने देर के लिए बस को रुकना पड़ रहा है, कितने देर के लिए, अगर वो हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे. देखिए वही हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर. भाई जब तक बस चल रही है तब तक कितनी स्पीड चल रही है 54 की स्पीड चल रही है, लेकिन बीच बीच में रुकनी पड़ रही है, उसको रोका जा रहा है, बार बार ब्रेक लगाया जा रहा है, उसकी वजह से एवरेज कितना हो जा रहा है 45 का हो जा रहा है किलोमीटर पर आवर. तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कितनी देर के लिए वो रुक रही है 1 घंटे के टाइम इंटरवल में. चलिए देखिए इधर, तो 1 घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे में बस अगर 54 किलोमीटर पर आवर से चलती, किस स्पीड चलती 54 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती. देखिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. तो अगर बात करें 54 की स्पीड टाइम 1 घंटे का, तो 54 किलोमीटर चलती अगर वो इसी स्पीड चलती तो लगातार. लेकिन वो एवरेजली कितने से चल रही है 45 से चल रही है. तो एवरेजली जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पा रही है 1 घंटे में, वो ट्रेवल कर पा रही 45 इंटू 1 आवर, यानी 45 किलोमीटर. तो जो गैप क्रिएट हो जा रहा है वो हो जा रहा है, गैप क्रिएट 54 और 45 के बीच में अगर बात करें तो कितना है 9 किलोमीटर का गैप है. यस 9 किलोमीटर का गैप हो जा रहा है. ये गैप क्यों हुआ भाई साहब 9 किलोमीटर का, बिकॉज बस को बीच बीच में रुकना पड़ रहा है. अगर बस बीच बीच में नहीं रुकती तो 9 किलोमीटर और ज़्यादा ट्रेवल करती उसी 1 घंटे में. तो कितना देर के लिए रुकी अगर वो निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया आएगा, देखिए
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितने का गैप आया है 9 का, कितने की स्पीड से वो चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा आर में टाइम। 9 6 54 1/6 आर। अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6 इजी मिनट में हो जाएगा ये, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 ऑफ द मिनट्स। ठीक है ना, 10 मिनट्स। ठीक है, सिंपल डिवाइड है वो कर लिया है, यहाँ पर भी सिंपल डिवाइड था वो किया, फिर आवर्स को हमने क्या किया है मिनट में चेंज कर दिया है, तो उसके लिए क्या किया गया है 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ पर्सन वॉक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन आगे बोल रहे हैं ये पर्सन वॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 5 सेकेंड एंड देन ही चेंजेस हिज डायरेक्शन टू ईस्ट एंड वॉक फॉर मोर 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या है, कोई बंदा है, वो बंदा जो है 2 मीटर पर सेकेंड से वॉक कर रहा है। अब उसके बाद से हमारे को क्वेश्चन बनाया गया है, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया उस 2 मीटर पर सेकेंड पर बेस्ड कि 5 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड्स के लिए तो वो किधर गया है नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, एंड आफ्टर दैट फॉर मोर 5 सेकेंड ही वॉकड इन ईस्ट डायरेक्शन, देन ही चेंजेस डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन में गया है। तो हम पहले बना लेते हैं भाई साहब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इधर अगर अपना नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा और इधर हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो पूरा मामला अगर हम बैठाएं तो देखो पहले किधर जाना है अपने को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से चलना शुरू किया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, कितनी देर तक 5 सेकेंड तक, एंड आफ्टर दैट 5 सेकेंड किधर जाना है ईस्ट डायरेक्शन में जाना है फॉर 5 सेकेंड्स। देखो 5 सेकेंड टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स। बात करें यार जब ये 5 सेकेंड यहाँ से यहाँ गया था नॉर्थ डायरेक्शन में तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। स्पीड उसकी है 2 मीटर इन 1 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ऐसे यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, वो स्पीड कहीं नहीं बदल रहा है। अ पर्सन वॉक्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड नहीं बदल रही बच्चों। तो अगेन 5 सेकेंड तो 10 मीटर और हो गया। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी और फाइनल पोजीशन ये है, वो यहाँ पहुँच गया इस तरफ। अब देखो मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बात क्यों किया, फाइनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट मैं क्यों लाया यहाँ पर, वो समझिए प्लीज़। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोला गया। क्या बोला गया है एवरेज वेलोसिटी। एंड एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज दिस मच। तो इसलिए मैंने इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किया है। अगर ये 10 है, ये चीज़ 10 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट करके, पाइथागोरस का यूज करके। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विल कम्स टू 10√2। तो ये हो जाएगा 10√2 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड्स। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बच जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या निकाला हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला। इसलिए मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट लिया ताकि मैं डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकूँ, और जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो टोटल टाइम से डिवाइड कर लेंगे एंड देन वी विल गेट एवरेज वेलोसिटी। The next question is, a train leaves the station A at 7 a.m., reaches to station B that is 100 km apart at 9 a.m. Train take stop of 30 minutes. Train takes stop of 30 minutes at station B. Train reaches to another station C at 12 p.m. that is 300 km apart. Calculate the average speed of the train for this entire journey. चलिए इस ट्रेन का जो मामला है उसको एक लाइन में ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी स्टेशन ए स्टेशन बी एंड दिस इज द स्टेशन सी।
ए और बी के बीच गैप कितना है 100 किलोमीटर का, बी और सी के बीच कितना गैप बोला इन्होंने 300 किलोमीटर का। ठीक है, स्टेशन ए पर जब वो ट्रेन थी तो कितना टाइम हो रहा था 7 AM। स्टेशन बी पर जो ट्रेन थी तो जो पूरा टाइम का मामला है यहाँ पर 30 मिनट्स का स्टॉप भी हुआ, ध्यान में रहे। स्टेशन बी पर वो पहुँची कितने बजे, देखिए रीचेस टू स्टेशन बी एट 9 AM। 9 AM तो 9 AM पर तो पहुँच गई है और 9:30 तक यहाँ पर होल्ड थी, 30 मिनट्स का रेस्ट है। एंड देन 9:30 से यहाँ पर सी पर पहुँची है कितने बजे 12 PM। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए से बी तक जो जाने में लगा है समय 2 घंटे का है, 7 to 9 2 आवर्स ये हो गया। एंड देन 30 मिनट्स मोर, कितना हो गया 2 hours and 30 minutes। अब बात करें 9:30 से फिर यहाँ की तो फिर अगेन 2 hours and 30 minutes। तो जो टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 7 AM to 12 PM कितना हो जाएगा टोटल टाइम बच्चों 5 hours। और जो टोटल डिस्टेंस उस ट्रेन ने ट्रेवल करी है दैट इज दी 400 किलोमीटर। What we have to calculate here? The average speed of the train for this entire journey। तो भाई साहब देखो एवरेज स्पीड का सीधा सा कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 400 एंड टोटल टाइम है 5, तो डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 80। जैसा कि यूनिट की बात करें तो किलोमीटर और आर में चीज़ें मेंशन है, इसलिए किलोमीटर पर आर। बात क्लियर यहाँ पर। 7th क्वेश्चन जो था हमारा, यहाँ पर क्या था मामला, देखो चीज़ें अलग अलग दी हुई थी, स्पीड अलग दिया हुआ था, टाइम अलग दिया हुआ था। तो जब भी पूरे इंटायर जर्नी की बात की जाएगी तो उसमें पूरे इंटायर जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उस पूरे इंटायर जर्नी में कितना टाइम लगा है, हम उसको निकालेंगे। ठीक है, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ और बातें दी हों, है ना, डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस ना दी हो, जैसा कि यहाँ पर क्या है टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट दी हुई है। मैं अपने को सिर्फ आईडी तो करना था, टोटल टाइम भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं दिया हुआ, भाई टाइम बता दिया 7 बजे यहाँ थी, 12 बजे यहाँ थी, गैप निकालना है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर तो मामला लगभग डायरेक्ट का ही है। लेकिन आगे क्वेश्चंस में अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा जिसमें मामला डायरेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ध्यान में रहे बच्चों। A car travel first 10 kilometer of the journey with speed of 10 kilometer per hour, next 10 kilometer with speed of 20 kilometer per hour, and the last 20 kilometer with speed of 40 kilometer per hour. Calculate the average speed of the car for this entire journey. For this journey, जो भी entire journey है उसमें जो टोटल स्पीड बनेगी, उसकी एवरेज स्पीड बनेगी, नॉट टोटल सॉरी, एवरेज स्पीड जो बनेगी वो कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस पूरे चीज़ का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, जैसा भी हमने ट्रेन वाले में किया था। तो मान लेते हैं कार यहाँ थी, कार ने ट्रेवल किया कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये हमने लिख लिया भाई साहब 10 किलोमीटर कार ने ट्रेवल कर लिया। कार ने अगेन 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना कहाँ गया, अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर फर्स्ट विद स्पीड ऑफ दिस मच, स्पीड भी इसी के नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर अगेन 10 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 20 kmph, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंड द लास्ट 20 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एंड उसके बाद 20 किलोमीटर एक साथ, ये 10 फिर 20 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो दिस इज द नाम मार्किंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, तो A से B गई है, फर्स्ट 10 किलोमीटर हो गया, B से C गई, अगेन नेक्स्ट 10 किलोमीटर हो गया विद स्पीड ऑफ 20, एंड देन C to D लास्ट 20 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमको टोटल डिस्टेंस तो दिख रही है साफ साफ, टोटल डिस्टेंस हमको साफ साफ दिख रही, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी 10 10 20 कितना होगी 40 किलोमीटर। बात आती है टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम कैसे निकाला जाए,
तो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर कार, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ टाइम तो लगा होगा ना बाबा। कैसे निकालेंगे उसको, निकालिए। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना आ गया, 1 आवर। ये पहला टाइम हो गया। दूसरे हिस्से का टाइम निकालिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया, 1/2 आवर आ गया। तीसरे हिस्से का निकालिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया, 1/2 आवर आ गया। ये दूसरे हिस्से का टाइम है, ये तीसरे हिस्से का टाइम है। तो टोटल टाइम कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए। पहला 1 आया, फिर हाफ आया, फिर अगेन हाफ आया, कितना 1 हाफ 2 आवर्स हो गया भाई। हाफ 1 हुआ, ये पूरा 1 हो गया, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 आवर्स जो है टोटल टाइम लग रहा है। कितनी डिस्टेंस के लिए, 40 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, क्या फार्मूला बताया था हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 40 और टोटल टाइम है 2, सो वी विल गेट 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है जो सेकेंड हैंड है वॉच का। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द नीडल इन 30 सेकेंड्स इन 60 सेकेंड्स ऑफ जर्नी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है, 30 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी एंड 60 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी ऑफ द नीडल, उसकी बात कर रही है। तो देखो बच्चों, मामला कुछ ऐसा है, ये मान लेते हैं कोई अपनी घड़ी है, उसमें सेकंड वाली सुई यहाँ पर ऐसी है 5 सेंटीमीटर की, दिस द 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, ओके। तो इन 30 सेकेंड्स ये घूम फिर के कहाँ पहुँचेगी, नीचे पहुँचेगी जहाँ वो थी, वो सॉरी जस्ट अपोजिट में पहुँचेगी, ना कि जहाँ वो थी, आई एम सॉरी। तो भाई 30 मतलब ये यहाँ पर है निडल का टिप, तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा ना, जस्ट अपोजिट में। तो देखो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाँ 10 सेंटीमीटर हुआ ना भाई। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द 10 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना क्या था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी आ रहा है इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, ध्यान में रहे, इसीलिए मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख रहा हूँ। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप 5 and 5 इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर एंड द टाइम टेकन इज 30 seconds. So एवरेज वेलोसिटी जो 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम में बन रही है वो बन रही 10 डिवाइडेड बाई 30 यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बन रही है, ठीक है बच्चों। बात आगे क्या बोल रहे हैं, एंड इन 60 सेकेंड्स। दूसरा हिस्सा जो क्वेश्चन का है वो 60 सेकेंड्स की बात कर रहा है। तो अगर टिप की नीडल यहाँ पर है तो 60 सेकेंड्स बाद कहाँ पहुँचेगी, वापस वहीं पहुँचेगी जहाँ है, ये घूम फिर के कहाँ पहुँचेगी, वापस वहीं पहुँच जाएगी। यही तो बच्चों भाई 60 सेकेंड्स का मतलब क्या, वापस घूम के वहीं आ गई। अगर वापस घूम के वहीं पर आ गई, जो नेट डिस्प्लेसमेंट बन रहा वो कितना बनेगा, 0। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना 60 सेकेंड्स में, वापस घूम के वहीं आ गई। इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। और टाइम तो लगा खूब, कितना लगा, 60 सेकेंड। एवरेज कितना बना, एवरेज वेलोसिटी नॉट स्पीड सॉरी, वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस 0 और टाइम कितना लगा 60 का आंसर आया 0 आ गया। तो सेम पोजीशन होगी ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अ रनर इज रनिंग along a rectangular track of length 150 meter and width 50 meter. He makes 2 rounds of this track in 400 seconds. Determine average speed and average velocity of a runner in this time interval. तो देखिए मामला क्या है पूरा, यहाँ पर कोई रनर है, बिल्कुल छुट्टियों में बढ़िया तरीके से दौड़ लगा रहा है, ठीक है ना, हेल्थ बनाने की बात है भाई साहब। लेंथ जो उस रेक्टेंगुलर ट्रैक की, जिस ट्रैक को फॉलो कर रहा है, वो लेंथ है 150 मीटर और जो विड्थ है वो है 50 मीटर, ठीक है। कितना राउंड लगा है, ही मेक्स 2 राउंड्स,
ऑफ दिस ट्रैक इन 400 सेकेंड्स। तो जो टोटल टाइम है वो है 400 सेकेंड्स। हमसे क्या पूछा गया है, डिटरमिन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। एंड टोटल डिस्टेंस इज, अब देखिए एक चक्कर पूरा लगाएगा फिर एक चक्कर और लगाना है, तो यानी एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ ना रेक्टेंगल का। भाई यहाँ से अगर आप शुरू कीजिए, ऐसे ऐसे जाइए यहाँ पर पहुँचिए, फिर ऐसे 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 यहाँ पर पहुँचिए, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँचिए, तो ये आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो किसके इक्वल हुई, पेरीमीटर के इक्वल हुई। लेकिन ऐसे आपको कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो जो पेरीमीटर होगा उसको क्या कर देंगे बच्चा, डबल कर देंगे। हाँ 2 बार ना, ट्वाइस, हाँ तो डबल कर देंगे। तो पेरीमीटर देखिए कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ दी L प्लस बी। तो 2L का मतलब है 150 और B का मतलब है 50। कितना हो गया, 200 और डबल किया तो कितना आ गया, 400 मीटर। ये क्या निकला, पेरीमीटर निकला। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 रिवोल्यूशंस ना, 2 राउंड्स, तो हो गई 800 मीटर। और 800 मीटर को उसने कितने देर में कवर किया है, 400 सेकेंड्स में कवर किया है। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया फिर तो यार, 400 सेकंड्स में 800 मीटर, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। चलो कोई नहीं, 400 सेकंड जैसा लिखा भाई क्वेश्चन में वैसे ही मान लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस 800 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 400 सेकंड्स। सो वी विल गेट 4 टू ज़ा 8 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। आगे क्या पूछ रहे हैं, एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब जब आपने भाई साहब 2 चक्कर लगा लिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप आंसर लिख देंगे सीधा सीधा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। रीज़न क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें फार्मूले में आता है भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन गोज फ्रॉम हाउस टू ऑफिस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एज ही फाउंड इट इज हॉलीडे, ही रिटर्न्स बैक टू होम फॉलोइंग द सेम पाथ को फॉलो कर रहा है विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाते समय तो भाई साहब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए थे, और जैसे ही पता लगा छुट्टी है तो वापस क्या आए हैं, डबल स्पीड से आ रहे हैं वापस। ये वो छुट्टी है तो छुट्टी मनाऊंगा मैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं वापस। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड नॉट एवरेज ओनली, एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो इस एंटायर जर्नी की अपने को क्या करनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यार देखो एवरेज स्पीड का मैंने आपको बार बार बता दिया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब वो घर से ऑफिस तक गया, मान लेते हैं उसका है घर H फॉर होम, एंड ये मान लेते हैं उसका है ऑफिस। तो ये H से O गया, फिर O से H आया। तो जो डिस्टेंस जाते समय थी वही डिस्टेंस वापस आते समय होगी। अगर जाते समय x थी तो वापस आते समय भी x होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x हो गई। अब देखो मैं यहाँ पर x इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड वाला, उसमें हमको डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट डिस्टेंस भी समथिंग XYZ जो भी मान लीजिए। तो मैंने x मान लिया है, तो जो जाते समय रहेगी वही वापस आते समय रहेगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे देखिए बच्चों, जाते समय स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, यही ना। तो भाई जाते समय कुछ टाइम तो लगा होगा ना, कुछ समय तो लगा होगा ना उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, हाउस से ऑफिस तक जाने में। तो टाइम जो लगा पहले हिस्से में यानी जाने वाले हिस्से में,
तो टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस थी x और स्पीड थी 30, तो कोई गलत बात नहीं। वापस आते समय भी कुछ समय लगा होगा। ऑफिस से होम जो आया है बंदा, ये पर्सन, कुछ टाइम तो लगा होगा ना। मान लेते हैं जाते समय, जो वापस आते समय जो सेकंड हिस्से का जर्नी है, जर्नी का जो सेकंड हिस्सा है उसमें समय लगा t2। तो डिस्टेंस तो वही है x और स्पीड कितनी है 60 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो अपनी पता लग चुकी है, टोटल टाइम भी पता कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x से पता लग चुकी है, टोटल टाइम भी पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे भाई, सब जोड़ दीजिए उसको। t1 पता है, t2 पता है, तो टोटल टाइम नहीं पता क्या भाई, ये t1 ये t2 दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक, कोई गलत बात नहीं। चलिए भाई साहब, तो होगा 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 60, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 20। ये हो गई टोटल टाइम। 2x और x कितना हो जाएगा 3x, तो ये कितना बचेगा नीचे 20 बचेगा सिर्फ ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है ना, इसलिए 20। चलिए अब आगे देखिए, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम कितना हमने निकाला है x डिवाइडेड बाई 20। तो बच्चों देखो ये 20 कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर पहुंच गया ये, और ये x और x क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा 40 बचा, 60 बोल रहा हूँ। तो 2 × 20 कितना बचा 40 बचा। तो ये स्पीड आ गई, कौन सी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई उस पर्सन की, और ये यूनिट क्या होगी यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पीड, और इन द फाइनल स्पीड आंसर इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट ट्रेवल फर्स्ट हाफ जर्नी with speed of 10 meter per second and next half journey with speed of 5 meter per second. Calculate the average speed of the cyclist if the time to complete this journey is 3 minutes, then also calculate the distance traveled by the cyclist. चलिए सुनिए क्या कह दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन देखो, पहली बात तो जो भी पिछला क्वेश्चन कराया है ना उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है, जर्नी का आधा हिस्सा, यानी अगर इधर x है तो इधर भी x, आधा हिस्सा जो उन्होंने ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा उन्होंने किससे ट्रेवल किया है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल किया है। ये बात बोल दी गई। अगर देखो आधे हिस्से को उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है, तो उस आधे हिस्से को ट्रेवल करने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना। वो देखो वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो भी पिछला कराया ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो टाइम कितना लगा, पहले हिस्से में मान लेते हैं t1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा x/20। दूसरे हिस्से में टाइम लगा t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x/5। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, t1 प्लस t2, यही करेंगे। तो टोटल टाइम हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 10 प्लस x डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 10। एलसीएम वगैरह लिया, सॉल्व किया, ये आ गया टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमको निकालना है, जो कि उसका फार्मूला हमको पता, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है कितना हो जाएगी, देखो अगर हमने इसको x सेलेक्ट किया है, ये भी x है, तो x से x मिला के कितना हो गया 2x हो गया, 2x हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 3x/10। ये 10 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, x कट गया, तो मामला कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मामला। अच्छा अब सुनो आगे इन्होंने क्या बोला है। पहले तो इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे बोल रहे हैं इफ द टाइम टू कंप्लीट दिस जर्नी इज 3 मिनट्स,
यानी जो यहाँ से x गए फिर x और गए, ये पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 3 मिनट्स है। देन आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट। तो डिस्टेंस का देखो फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमने निकाल लिया है और टाइम हमको 3 मिनट्स बोल रहे हैं। ये कितना बोल रहे हैं, 3 मिनट्स, ध्यान में रहे। तो ये 20 डिवाइडेड बाई 3 क्या है, मीटर पर सेकंड है, क्या है, सेकंड है, ध्यान में रहे। अगर ये सेकंड को ध्यान नहीं दिया ना आपने तो सत्यानाश हो जाएगा। तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 60। अब जो सॉल्व करेंगे जो आएगा वो आंसर होगा। 3 कट गया बच्चों, तो 2 6 जा 12 हो गया और 2 0 बढ़ा दिया, मीटर, यानी 1.2 किलोमीटर। यानी साइकिलिस्ट ने उस 3 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार covers half of the journey with speed of 60 km per hour. What must be the speed of the car for next half journey to make the average speed of the car 90 km per hour? ठीक है बच्चों, 90 km per hour बन जाए एवरेज उसका फॉर द इंटायर जर्नी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे समझने के लिए कि क्या हो रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कांड हुए जा रहे हैं। कभी कार 60, कभी कार 90, फिर पूछ रहा है कि क्या स्पीड होनी चाहिए। मतलब 2 स्पीड तो आपने दे दी और तीसरी पूछ रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। तो इन्होंने क्या बोला, अ कार कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी। हाफ ऑफ द जर्नी की बात हो रही, तो मान लेते हैं हाफ ऑफ द जर्नी एक्स है और बाकी हाफ जर्नी अगेन एक्स है। हाफ ऑफ की बात हो रही इसलिए आधा आधा बराबर ही रहेगा भाई साहब, इसलिए मैंने एक्स एक्स ले लिया, कोई गलत बात थोड़ी करी मैंने। चलिए, विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द कार फॉर नेक्स्ट हाफ जर्नी। नेक्स्ट हाफ जर्नी की स्पीड नहीं दी हुई है यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं। अभी हम बात करें पिछले क्वेश्चंस में जो मैंने सॉल्व कराया है, उसमें क्या है, दोनों हिस्से की स्पीड दी होती थी और हमको एवरेज स्पीड निकालना होता था। हम टाइम निकालते थे, पहले ऐड करते थे उसको मामला और डिवाइड करते थे, लास्ट में सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि इन्होंने आधे हिस्से की स्पीड नहीं दी है। तो मान लेते हैं आधे हिस्से की स्पीड एस है, कितनी है बच्चों, एस है, मालूम नहीं हमको कितनी है। हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं, टू मेक द एवरेज स्पीड ऑफ द कार 90, एवरेज दे दिया यहाँ पर इन्होंने, यानी पूरे जो इंटायर जर्नी की स्पीड है ना, एवरेज जो आएगा ना वो दे दिया है। वो कितना आएगा, 90 का आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 का। तो अगर एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x 2x है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। सोचो भाई, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 2x डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 90, यही हो जाएगा टोटल टाइम, यही तो रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब जरा इधर देखो ध्यान से, अगर हम 60 की स्पीड से जा रहे हैं, x डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, t1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 60। अगर हम s स्पीड से x डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, x डिवाइडेड बाई s। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 60 प्लस x डिवाइडेड बाई s। और ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ हमको, मतलब कितना निकल गया हमारा, 2x डिवाइडेड बाई 90, यानी x डिवाइडेड बाई 45। वही 2 से कट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन में लेंगे, कट पिट जाएगा। ये तो मामला इजी हो गया हमारे लिए, ये आ गया। हमें चाहिए क्या, s चाहिए। हमको जब s चाहिए तो भाई ये 1/60 यहाँ क्या कर रहा है, फिर इसको इधर भेजो ना। तो इधर जब भेजेंगे हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा 1/45 माइनस 1/60। तो देखो बच्चों, 1/45 है और ये 60 है, तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, जस्ट सोचो सोचो फटाफट सोचो, क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 180। अब ये 45 है, ये 60 है, तो 180 लाने के लिए अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा 4 और यहाँ पर करना पड़ेगा 3,
सो वी विल गेट 1/s इज इक्वल टू 1/180, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, सो वी विल गेट s इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। यूनिट आप नहीं भूलेंगे प्लीज़, यूनिट का ध्यान में रखेंगे। s इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180 के साथ साथ किलोमीटर पर आवर भी जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड ऑफ द नेक्स्ट हाफ जर्नी टू मेक द एवरेज 90 किलोमीटर पर आवर, टू मेक द एवरेज 90 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u। यहाँ पर 1/3 की बात है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऐसा सा बात किया था। बात कैसा भी करे क्वेश्चन, कुछ भी बोले, अगर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस निकालना है या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इसमें टोटल टाइम से आपको डिवाइड कर देना है। बाकी वो कुछ भी बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद v एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। देखो बच्चों, 1/3 की बात करें, सबसे पहले पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जर्नी को 3 हिस्से में बांट लेते हैं बराबर बराबर, 1/3 की बात हो रही है तो x अगर ये है तो x ये भी रहेगा, x ये भी रहेगा, 1/3 1/3 1/3 तीनों बराबर 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 बांटे, ठीक है ना, बराबर इक्वल इक्वल। तो x x x ये 3 हिस्से मैंने कर लिए जर्नी के। तो पहला जो x हिस्सा है उसको ट्रेवल किया जा रहा है u स्पीड से, दूसरा जो x हिस्सा है उसको ट्रेवल किया जा रहा है v स्पीड से, जो तीसरा हिस्सा है लास्ट वाला उसको ट्रेवल किया जा रहा है w स्पीड से। तो पहले हिस्से में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग x/u, दूसरे हिस्से में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा x/v, तीसरे हिस्से में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा x/w। ये बात समझ में आ गई? ये पहले हिस्से का टाइम, ये दूसरे हिस्से का टाइम और ये तीसरे हिस्से का टाइम। टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने लेट किया है x और स्पीड गिवन है, लेट किया x, सब जगह x ही रहेगा बिकॉज 1/3 1/3 1/3 की बात हो रही है। चलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, x/u प्लस x/v प्लस x/w। देखो x कॉमन ले लीजिए, सब जगह x है, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, यही बचेगा। अब 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w का अगर हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एलसीएम के तौर पे u/v/w, ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा हमको u/v फिर v/w फिर w/u। इसमें कोई समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए किसी को, सिंपल सा एलसीएम है। ये हो गया हमारा टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी रहा वो देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस है 3x। भाई x ये और x ये, तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है 3x, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पर, और टोटल टाइम हमको मालूम है, निकाल लिया है, आई मीन u/v प्लस v/w प्लस w/u डिवाइडेड बाय u/v/w, ठीक है। तो x से x ये कट जाएगा और ये u/v/w कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3u/v/w डिवाइडेड बाय u/v प्लस v/w प्लस w/u। अब देखो यहाँ पर मैंने u/v/w एक जनरल केस ले लिया है, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि u/v/w ही दिया जाए, आपको यहाँ पर उसकी जगह पर वैल्यूज़ भी दे सकता था कि लाइक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, फिर 20 हो, फिर 30 हो, कुछ भी ऐसा दे सकता है। तो u/v/w लेके एक जनरल सा फार्मूला यहाँ पर बन गया हमारे पास, 3u/v/w डिवाइडेड बाय u/v प्लस v/w प्लस w/u। अगर ये फार्मूला तब वैलिड है जब 3 हिस्से में जर्नी हो रही हो बराबर बराबर बराबर, ध्यान में रहे बराबर होना चाहिए, 3 हिस्से के साथ साथ क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ उसको नहीं भूलना है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एक ही कॉन्सेप्ट है सिंपल सा।
following, and the next question is an object following a straight line को फॉलो कर रहा है. It move from a point A to another point B with an average speed of 10 meter per second. And then point B to point C with an average speed of 5 meter per second. ठीक है. If AB is equal to 2BC, then calculate the average speed of the object for this journey. चलिए समझते हैं इन्होंने क्या बोल दिया है. पता नहीं क्या क्या बोले चले गए, ये स्पीड वो स्पीड. तो पहली बात तो इन्होंने बोला फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन. चलो भाई साहब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने. फिर बोल रहे हैं इट मूव फ्रॉम पॉइंट ए. सो लेट दिस इज द पॉइंट ए टू पॉइंट बी. लेट दिस इज द पॉइंट बी with an average speed of 10 meter per second. Point A to B with an average speed of 10 meter per second. And then point B to another point C with an average speed of 5 meter per second. ठीक, 5 meter per second. And आगे क्या बोल रहे हैं, if AB is equal to 2BC. अगर मैं BC को X मानता हूँ तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, 2x मानना पड़ेगा, डबल मानना पड़ेगा. बिकॉज ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि AB क्या है, BC का डबल है. अगर BC को x माना जाएगा तो AB को क्या माना जाएगा, 2x माना जाएगा. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलिए तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x प्लस x 3x. टोटल टाइम हमको और निकालना पड़ेगा. देखो बच्चों 2x डिस्टेंस है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम लगेगा ना कुछ तो टाइम लगेगा ना इस जर्नी में. इस वाले जर्नी में भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. तो जो पहले हिस्से का टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 5. जो दूसरे हिस्से का टाइम है डिस्टेंस x है और स्पीड 5 है, तो दूसरे हिस्से का टाइम भी वही आ गया है x/5. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, x/5 एंड अगेन x/5. सो वी विल गेट 2x/5. ठीक है, तो ये हो गई टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एंड द टोटल डिस्टेंस इज 2x एंड x 3x एंड टोटल टाइम इज 2x डिवाइडेड बाय 5. ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2. x कट गया है बच्चों, तो आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड. So this is the average speed for this journey A to C, जो भी ऑब्जेक्ट गया था स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए. थैंक यू वेरी मच बच्चों. आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन वाले स्लॉट में. इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया है. बाकी वर्कशीट दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस वर्कशीट को पूरा सॉल्व करो, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चन मिले सारे के सारे सॉल्व करो. बिल्कुल धनाधन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना. आपको क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्व हो जाएगा आसानी से.